हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ शानदार सी क्लास के साथ में। दोस्तों, हमने क्लास शुरू की है मैथ सुपर 7 सीरीज की। ये सुपर 7 सीरीज का आपका चौथा क्लास होगा। ठीक है साथियों, 3 क्लास हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उन क्लास को देखने के बाद। ठीक है साथियों, किसी भी एग्जाम में चले जाना, वहाँ आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा इन क्लासों से। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपका, 2 अंकों वाली एक संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथियों, कोई क्या होती है, संख्या होती है। अगर उसमें हम 18 प्लस कर दें, जोड़ दें, तो क्या होता है, उसके अंक जो है आपस में बदल जाते हैं। इकाई का दहाई और दहाई का इकाई हो जाता है। ठीक है साथियों, और जो उनका गुणनफल है वो कितना है, 8 है। ठीक है साथियों, देखिए हम इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के साथ में करेंगे। वैसे करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे हमारा आंसर बहुत ही ईजीली आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो चेक कीजिए आप इनका गुणनफल, सभी ऑप्शनों को, क्या इन सभी का गुणनफल 8 हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये भी 8 हो जाएगा गुणनफल। ये तो ऑप्शन सी आपका कट गया, इसका गुणनफल 8 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी देखे, इसका भी गुणनफल 8 हो रहा है। ठीक है साथियों, अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। उसने बोला कि 18 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं। तो पहली संख्या लीजिए, कितनी है, 42। अगर मैं इसमें क्या करूं, 18 प्लस कर दूं तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा, जबकि 0 आना नहीं चाहिए, इसके अंक आपस में बदल जाने चाहिए। ये नहीं बदला तो ये ऑप्शन आपका नहीं, यानी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं, 18। अब अगर 18 में 18 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो इसके तो सारे ही अंक बदल गए। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। जब आपके 3 ऑप्शन कट जाएं और एक बच जाए तो आपको आंख बंद कर कर उस ऑप्शन को टिक कर देना है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अभी चेक करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना है, 24। 24 में आप क्या करें, 18 प्लस कर दें, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है साथियों, 2 और 1 कितने होंगे, 3 और 1 हासिल 4। तो आप देख रहे हैं जो संख्या थी कितनी, 24, अब कितनी बन गई, 42। तो इसके अंक क्या हो गए, आपस में बदल गए। इकाई का जो अंक 4 था वो दहाई के स्थान पर चले गया, और जो दहाई का स्थान था वो इकाई पर चले गए, यानी आपस में क्या हो गए, बदल गए। ठीक है साथियों, इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली कर पाएंगे मन ही मन में। ठीक है, ये तो मैंने सोल्यूशन करके दिखाया आपको ताकि आप अच्छे से समझ सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे आज की क्लास के दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला आयु संबंधी से। ठीक है साथियों, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, कौन कौन, ठीक है साथियों, कौन है, अशोक है और प्रदीप है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है, फिर उसने बोला कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु जो है कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अशोक की आयु कितनी होगी 6 वर्ष के बाद में, 26 वर्ष। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो अनुपात दिया है आपको, ये वर्तमान का है, लेकिन आयु का जो अशोक की है वो 6 वर्ष बाद की है। तो क्या इनमें तालमेल है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी आयु को भी वर्तमान में लेकर जाता हूँ। ये जो 6 वर्ष के बाद की आयु है, इसमें से 6 घटा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे वर्तमान की आयु मिल जाए कितनी, 20 वर्ष। किसकी, अशोक की। ठीक है साथियों, किसकी मिल जाएगी, अशोक की। तो अनुपात में अशोक की आयु कितनी है, 4, यहाँ पे कितनी है, 20। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा, एक अनुपात बराबर 5 वर्ष हो जाएगा। हमें क्या बताना है, प्रदीप की आयु बतानी है। तो प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में, 3 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब 1 बराबर कितना है, 5 वर्ष है, तो 3 बराबर कितना होगा,
15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बी राइट हो जाएगा आपका। एक बार फिर से देख लीजिए, इन दोनों की आयु का अनुपात जो है वर्तमान का है, लेकिन अशोक की जो आयु है वो 26 वर्ष है। कब? 6 वर्ष बाद में। ठीक है, 26 वर्ष आयु कब है उसकी? 6 वर्ष बाद की आयु है। तो मैंने क्या किया, 6 घटा दिया, इसको वर्तमान में लेकर चले गया। कितनी आ गई? 20 वर्ष। ठीक है, अब अशोक का जो है आयु का अनुपात भी वर्तमान का है और आयु भी। ठीक है, तो दोनों को बराबर रखेंगे, 1 अनुपात बराबर 5 आएगा, 3 अनुपात बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यही क्या होगी? प्रदीप की आयु हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए साथियों, मैथ सुपर 7 सीरीज का तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपका। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो संख्या यानी जो संख्या है उसका क्या बताना है आपको? योगफल बताना है। ठीक है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। ठीक है, जो संख्या है वो उसका आपको योगफल बताना है। ठीक है, उनका गुणनफल 24 है, जो उनके वर्ग हैं उनका योग करने पर कितना आता है? 52 आता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप गुणनफल को उठाए। गुणनफल कितना है? देखिए गुणनफल कितना है दोस्तों? गुणनफल 24। ठीक है, आप 24 के टुकड़े करें। ठीक है, इसके गुणनखंड निकाले कि कौन कौन से इसके गुणनखंड हो सकते हैं जिनसे 24 आ सकता है गुणा करने पर। ठीक है, देखिए 2 से करता हूं मैं, 2 से 12 की गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 से करूंगा, 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 24। 4 से करूंगा, 4 6 के 24, और 6 चौक कितने होंगे? 24। ठीक है साथियों, और 8 तिया कितने होंगे? 24। ये इसके गुणनखंड आ रहे हैं। ठीक है, अगर इन संख्याओं की गुणा करें आपस में तो 24 हो रहा है। फिर उसने बोला कि वर्गों का योगफल कितना हो रहा है? 52 हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, आप बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है साथियों, देखिए अगर मैं इसका 12 का वर्ग करूँ तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 12 का वर्ग करूँ तो मैं, तो इसका ये नहीं होगा, यानी इसके ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि उनके वर्गों का जो योगफल है वो केवल 52 है। ठीक है, 8 का अगर वर्ग करूं तो कितना हो जाएगा? 88 64। केवल एक अंक का ही जो वर्ग हो रहा है वो 64 हो रहा है, जबकि 52 चाहिए मुझे दोनों का। ठीक है, अब इसका करता हूँ, 6 अंक कितने होंगे दोस्तों? 36। अब 4 का कर देते हैं, 4 चौके 16। तो इनको अगर मैं जोड़ता हूँ दोनों के वर्गों को तो कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 52 आ रहा है। यानी वे संख्या कौन कौन सी है? एक आपकी कौन सी है? 4 है, दूसरी क्या है? 6 है। तो इनका योग 4 और 6 का योग कितना हो जाएगा? 4 और 6 का योग कितना हो जाएगा? 10। तो हमसे यही तो पूछा है कि उनका योगफल क्या है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? 10 है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आपका आंसर कितना आया? ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। चलिए देखिए अगला प्रश्न यही रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं प्रतिशत में जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स, इनका क्या दिया आपको? अनुपात दिया है। कितना अनुपात है? 3:2 का अनुपात है लड़के और लड़कियों में। ठीक है साथियों, फिर उसने बताया कि 20% तो लड़कों को मिली है और 25% लड़कियों को मिली है। ठीक है साथियों, ये चीज़ें क्या है? आपकी अनुपात में है। ठीक है, देखिए 3 अनुपात क्या है? 2 है। अगर मैं यहाँ भी 0 लगा दूँ और यहाँ भी 0 लगा दूँ तो क्या अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, कोई फर्क न पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में 0 से इधर 0 कट जाएगी, तब भी ये 3:2 ही रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अब इसमें से लड़कों में से कितनों को मिली है? 30 लड़के हैं। अब कितने हो गए लड़के? 30 हो गए, लड़कियां 20 हो गई। ठीक है, हमने एक संख्या बना ली है, इसमें से 20% को मिली है। ठीक है, 20% को मिली है।
यानी 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यानी कुल कितनों को मिली है? 6 तो लड़कों को मिली है, और लड़कियों को निकाल लेते हैं, लड़कियों को कितनों को मिली है? ठीक है, 25% मिली है। ठीक है, किसका? 20 का 25% निकालेंगे आप। ठीक है, 20 का 25%। ठीक है, 25 चौके 100, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? लड़कियों को कितनी मिली है? 5 को। यहाँ पे 6 को मिली है और यहाँ पे 5 को मिली है। ठीक है, टोटल कितने बच्चों को मिली है छात्रवृत्ति? कुल 11 बच्चों को। कुल कितनों को मिली है? कुल मिली है कितनों को? 11 को। ठीक है, टोटल कितने थे? सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है दोस्तों, बीच में लाइट जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। आपसे ज़्यादा समस्या मुझे होती है, लेकिन समस्या तो आती जाती रहती है। ठीक है साथियों, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, हम कहाँ थे यहाँ पे? हमने निकाला था जो लड़के हैं वो कितने? 6 को मिली छात्रवृत्ति, और जो लड़के हैं उनमें से 5 को मिली है छात्रवृत्ति। तो टोटल कितने हुए जिनकी छात्रवृत्ति मिली? 11। कितने हुए? 11। ठीक है साथियों, और टोटल छात्र कितने हैं भाई? कितने हैं? 30 तो यहाँ पे लड़के हैं, 20 क्या है? लड़कियाँ हैं। तो टोटल कितने हैं? 50। 50 में से 11 को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितनों को नहीं मिली है? तो कितनों को नहीं मिली है? 39 को नहीं मिली है। कितने में से? 50 में से। तो हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 39 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, 78% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति ही नहीं मिली है। ठीक है, सिर्फ कितनों को मिली है? बाकी बताइए कितनों को मिली है? केवल 22% को छात्रवृत्ति मिली है। अगर आपसे पूछता कि कितने प्रतिशत को मिली है, ठीक है, तो कितनों को मिली है? 22% को मिली है। कितनों को नहीं मिली है? 78% को नहीं मिली है। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बीच में लाइट चली गई, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है साथियों, कोई संख्या थी, उसके अंकों का योग कितना है? 10 है। ठीक है, अगर उसके अंक आपस में बदल दिए जाएं तो क्या होता है? वो पहले से 36 कम हो जाती है। पहले से 36 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि ऑप्शन से कि किन का कौन से ऑप्शन है जो 10 योग देते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन चेक किया, इसका भी 10 योग है, दूसरा किया इसका भी, और तीसरा किया इसका भी, और चौथा किया इसका भी, यानी सभी ऑप्शन में योग 10 बराबर आ रहा है। ठीक है साथियों, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं, कितना है? 82। अगर मैं इसके अंकों का योग बदल दूं, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसको देखते हैं कितना अंतर आया है। यहाँ पे कितना अंतर आया? 12 में से 8 गए, कितने जाएंगे दोस्तों? कितने बचेंगे? 12 में से 8 गए, 4 बच जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे 7 बचे, 7 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5, यानी 54 का अंतर आ रहा है, जो कि गलत है। हमें 54 अंतर नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, कितना है? 73। तो इसका क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। घटाइए। ठीक है, 13 में से आप कितने घटाएंगे? 7, तो कितना बचेगा? 6। इधर कितना बचा? 6। 6 में से 3 गए, कितना? 36। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सेक्टिफाइज कर रहा है आपको, जैसी कंडीशन दी है उसको बिल्कुल लागू हो रही है। कौन से पर? ऑप्शन बी पर। तो आपका ऑप्शन राइट भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कंडीशन अप्लाई हो रही है इस पर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है साथियों, सी को चेक करें आप, सी सेक्टिफाइड नहीं करेगा। देखिए कैसे? 37 है, अगर इसको अंकों को बदलो में कितना हो जाएगा? 73। तो ये तो ज़्यादा मान आएगा। ठीक है, पहले से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि पहले से 36 कम हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है साथियों, और ये भी नहीं हो सकता 28 भी। देखिए 28 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, और 82 में अगर 28 है जो 82 हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे, 73 इसका राइट आंसर होगा। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा ये क्वेश्चन आपको। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से
सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, आपको बताने की जो सबसे छोटी भिन्न है और जो सबसे बड़ी भिन्न है उन दोनों के बीच कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए क्या है आपके पास भिन्न 2/3, 3/4 और 4/5 और कितनी है 5/6। ठीक है साथियों, ये आपके पास भिन्न है। ये क्या आपके पास भिन्न है। आपको इनको चाहे आरोही क्रम में लगाना हो, चाहे बड़े से छोटे के क्रम में लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, या छोटी भिन्न ज्ञात करनी हो, बड़ी भिन्न ज्ञात करनी हो, सभी का एक ही तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, आप इनके जो हर हैं उनको समान कर लीजिए। ठीक है, या तो आप हर समान कर ले या अंश समान कर ले। आप हर समान कर ले। ठीक है, मैं हर समान कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इनका मैं क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ सभी का हर का। तो कितना आ रहा है 60। सभी का एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भी इस भिन्न में नीचे हर में क्या बनाना है 60 बनाना है। ठीक है, तो किससे गुणा करूँगा, 3 से भाग दूंगा, 60 को 20 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो इसका हर कितना हो जाएगा यहाँ पे अंश, तो कितना अंश, सॉरी दोस्तों अंश, हर तो हमारा हो गया कितना 60, प्रत्येक का हर जो होगा 60 हो जाएगा, यानी हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, हमें अंश निकालना है अब। ठीक है, 20 से गुणा करूँगा मैं इस पूरी भिन्न में, तो क्या हो जाएगी 20 दूनी कितना होगा दोस्तों 40। 4 से भाग दूंगा कितने आएगा 15, तो 15 से गुणा करूँगा पूरी भिन्न में, क्या हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, इससे भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 चौके कितने होंगे 48। ठीक है, 6 से भाग दूंगा 10 आएगा, 10 से गुणा करूँगा ऊपर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न में मिल गई। कौन सी, तो सबसे छोटी तो कितनी है देखिए 2 यानी जो भिन्न बना ली हमने वही लिख देते हैं, क्या बन गई 40/60, और ये कितनी बन जाएगी लास्ट वाली 50/60। ठीक है, जब इनके हर समान है तो आप इनके अंश घटा दीजिए। ठीक है, तो 40 में से आप 50 में से सॉरी दोस्तों आप 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 10/60। ठीक है साथियों, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, बड़ी और छोटी भिन्न का जो अंतर है वो कितना होगा 1/6 का अंतर होगा बड़ी और छोटी भिन्न में। ठीक है, अगर आपको आरोही क्रम में लगाने को बोलता तो पहले क्या लिखते हैं सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी और उससे बड़ी, ऐसे ही करते चले जाते। ठीक है, अगर अवरोही में बोलता तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, इस तरह लगा देते हैं क्रम में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 1/6 अंतर हो जाएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है साथियों, यानी जो अनपढ़ है गांव में, पढ़े लिखे नहीं है, उनका प्रतिशत आपको बताना है कितना है। कुल व्यक्ति कितने हैं गांव में, देखिए कितने हैं 200, साक्षर कितने हैं इसमें से, सॉरी दोस्तों लाइट फिर से चली गई। चलिए देखिए साथियों, बिना लाइट के ही शूट करते हैं। देखिए कितने व्यक्ति साक्षर हैं 111, टोटल कितने थे 200, तो निरक्षर कितने हुए यानी अनपढ़ कितने हुए। ठीक है, इसमें से 200 में से आप क्या घटा दें 111 घटा दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 89 लोग कितने हैं, क्या हैं अशिक्षित हैं। ठीक है, अशिक्षित हैं। तो मैं आपको क्या बताना है इसमें, इसका प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं 200। ठीक है साथियों, 89 क्या है निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। ठीक है, गुणा कर देंगे आप 100 से, इससे 100 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2। ठीक है, 2 बार चला जाएगा। 2 से इसको काट देते हैं, 2 चौक कितने होंगे 8 और 2 चौक 8, पॉइंट लगा लेंगे, 1 बचा है यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 44.5%। ठीक है, 44.5% लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं। ठीक है साथियों, चलिए ये क्लास आपकी यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी तक नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।